सो फाइनली द फ्लैश मूवी ऑफिशियली रिलीज हो चुकी है और जैसा कि हम हर मूवी के साथ करते हैं, आज हम इस मूवी की एंडिंग और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन का ब्रेक डाउन करेंगे। इस मूवी की एंडिंग काफी सॉलिड थी, लेकिन जो डीसी के डाई हार्ड फैन नहीं है या फ्लैश से कम फेमिलियर है, उनको ये एंडिंग है थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है। यानी कैसे इस मूवी के एंड में 3 फ्लैश आ जाते हैं, 2 सुपरमैन है और बाकी डीसी कैरेक्टर्स के अपीयरेंस कैसे होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है मूवी के एंड में बेन एफ्लेक का ब्रूस वेन है कैसे बदल जाता है। आज हम इन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे और हाँ, इसका जो एक पोस्ट क्रेडिट सीन है उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मूवी की एंडिंग के साथ है। इस मूवी में होता यूं है कि जब फ्लैश पास्ट में जाकर अपनी माँ को बचाता है तो वो प्रेजेंट में आने की जगह पास्ट में ही रह जाता है और उस टाइम का उसे अपना ही डोपलगैंगर मिलता है। इसे हम फ्लैश बी कहेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इसके बाद होता यूं है कि जोड अर्थ पर अटैक कर देता है, जिसको रोकने के लिए ये दोनों फ्लैश है बैटमैन और सुपरगर्ल के साथ टीम अप करते हैं और जोड के अगेंस्ट फाइट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें बैटमैन और सुपरगर्ल मारे जाते हैं। अब फ्लैश भी इनको रिवर्स करने के लिए टाइम ट्रेवल करता है और कुछ मिनटों पहले जाकर इवेंट्स को बदल देता है ताकि बैटमैन और सुपरगर्ल ना मरे, पर इससे कुछ नहीं होता और ये दोनों दोबारा मर जाते हैं। अब जो मेन फ्लैश है वो समझ जाता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, वो बैटमैन और सुपरगर्ल को नहीं बचा सकता, पर फ्लैश भी बार बार टाइम ट्रेवल करता है और इवेंट्स को बदलता जाता है, जिससे सारा मल्टीवर्स कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आपको मूवी का टाइम ट्रेवल समझना होगा। दरअसल जब फ्लैश ने टाइम ट्रेवल कर अपनी माँ को बचाया तो उस पॉइंट पर एक अलग टाइमलाइन क्रिएट हो गई। ये टाइमलाइन टोटली डिफरेंट है जो मेन टाइमलाइन थी, यानी एक इवेंट के चेंज होने की वजह से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पूरी तरह से बदल जाता है। इसलिए फ्लैश के अपनी माँ को बचाने की वजह से बैटमैन भी बदल गया और सुपरमैन की जगह सुपरगर्ल आ गई, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट टाइमलाइन है। तो अब समझते हैं कि मूवी के एंड में क्या हुआ। तो जो ओरिजिनल टाइमलाइन थी उसमें से एक अलग टाइमलाइन बनी जब बैरी ने अपनी माँ को बचाया। अब उस बदली हुई टाइमलाइन में जब जोड के हाथों बैटमैन और सुपरगर्ल मरते हैं तो वहाँ फ्लैश भी टाइम ट्रेवल करके इवेंट्स को चेंज करता है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि इवेंट्स के बदलने से एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, तो यहाँ पर एक तीसरी टाइमलाइन बनती है। लेकिन बैटमैन और सुपरगर्ल फिर से मर जाते हैं तो वो एक बार फिर टाइम ट्रेवल करता है ताकि उन्हें बचा सके और यहाँ पर एक और टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। और फ्लैश भी इस तरह से हजारों बार टाइम ट्रेवल करता है, जिससे इन्फिनाइट टाइमलाइंस बन जाती है जो एक दूसरे में फंस गई नूडल्स की तरह, जिसकी वजह से मल्टीवर्स भी कोलैप्स होने लग जाता है, जिसको हमने मूवी के एंड में देखा। साथ ही जो हमें यहाँ पर तीसरा फ्लैश दिखा वो एक्चुअली फ्लैश बी ही है, जो हजारों लाखों बार टाइम ट्रेवल कर चुका है बैटमैन और सुपरगर्ल को बचाने के लिए, और इसी की वजह से ये मल्टीवर्स कोलैप्स हो रहा होता है। ये ओरिजिनल फ्लैश को मारने के चक्कर में अपने ही यंग वर्जन को मार देता है, जिसकी वजह से ये भी मर जाता है। लेकिन मल्टीवर्स कोलैप्स होना अभी भी नहीं रुकता, जिसको रोकने का एक ही तरीका होता है कि पहला इवेंट जो फ्लैश ने चेंज किया था उसको दोबारा से ठीक किया जाए। यानी फ्लैश अपनी माँ को मरने देता है, जिससे माइकल कीटन की बैटमैन वाली टाइमलाइन कभी नहीं बनती, जिससे फ्लैश भी एग्जिस्ट नहीं करता और मल्टीवर्स कोलैप्स होना रुक जाता है और फ्लैश वापिस अपनी मेन टाइमलाइन में आ जाता है। लेकिन फिर से बम फूटता है मूवी के जस्ट एंड में, जहाँ हमें एक नया ब्रूस वेन दिखाया जाता है बेन एफ्लेक के ब्रूस वेन की जगह। अब ऐसा क्यों होता है इसको भी समझ लेते हैं। मूवी में हमें ये पता चला कि बैरी के पास एक फुटेज है जिसमें उसके फादर टोमेटो केचप ले रहे हैं, जिस रात उसकी माँ का मर्डर हुआ था। अब इस वीडियो में बैरी के फादर का चेहरा नहीं दिख रहा होता, इसलिए उसे अभी भी केस में गिल्टी माना जाता है। लेकिन जब बैरी टाइम में पीछे होता है तो वो कैमरे का एंगल चेंज कर देता है, जिससे उसके फादर का चेहरा वीडियो में दिख जाता है और वो केस में फ्री हो जाता है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि जब भी कोई इवेंट को बदला जाता है टाइमलाइन में तो वहाँ पर एक अलग टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। यानी जिस पॉइंट पर फ्लैश ने कैमरा एंगल चेंज किया वहाँ पर एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो गई, जिसका पास्ट और फ्यूचर डिफरेंट है और इसलिए हमें यहाँ पर एक नया बैटमैन देखने को मिला। यानी सेम पहले की तरह यहाँ बैटमैन बदल गया। फ्लैश ने पहली बार गड़बड़ की अपनी माँ को बचाने के लिए और दूसरी बार अपने फादर को बचाने के लिए। तो एक्चुअली फ्लैश ने मूवी के एंड में सब कुछ ठीक नहीं किया, बल्कि एक बार फिर से एक नई टाइमलाइन क्रिएट कर दी, जिसमें क्या क्या हो रहा है ये हमें कुछ नहीं पता। सो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि मूवी के एंड में क्या हुआ और कैसे एक ही मूवी में हमें 3 बैटमैन दिखे। खैर मूविंग ऑन, आगे बात करते हैं इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट की। तो एक्चुअली ये कोई खास इंपॉर्टेंट सीन नहीं था, बल्कि ये एक्वामैन और बैरी एलन की एक फन कन्वर्सेशन थी, जिसका नेक्स्ट डीसी प्रोजेक्ट पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। पर हाँ, मूवी के एंड में जो बैरी ने अपने फादर को बचाया ये डेफिनेटली एक की पॉइंट होगा डीसी यूनिवर्स का, क्योंकि इससे आगे क्या होगा ये अब जेम्स गन के हाथों में है। यानी अब उन्हें कौन सा सुपर हीरोज रखना है और कौन सा बाहर निकालना है ये सब वो अब खुद डिसाइड कर चेंज कर सकते हैं, और उस चेंज की वजह होगी फ्लैश का टाइम ट्रेवल करना। यानी सैडली पर हाँ, इस मूवी के साथ स्नाइडरवर्स खत्म हो चुका है और जेम्स गन का नया डीसी यूनिवर्स शुरू हो चुका है। बस अब देखना ये है कि फ्लैश जिसने सब कुछ रिबूट किया है उसे रिबूट किया जाता है या नहीं।